हक खतीब के पास जाने वाली कराची की एक ऐसी फैमिली जिनके साथ वहाँ पर एक ऐसा अनोखा वाकया पेश आता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे शहर के एक दोस्त थे, तो वो उनकी मिसेज बीमार थी, तो उनकी किडनी के ऊपर मसला बन गया। उनके कोई दोस्त थे लाहौर में, उन्होंने कहा जी आप जो है ना इनको हक खतीब साहब के पास ले जाए। वहाँ जाके पता लगा कि हम जो है ना वो किसी डिफेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हैं। 12 बजे के बाद वो अलामा साहब दम नहीं करते थे। फिर जनाब उन्होंने अगले दिन दम किया करके 8-10 दिन बाद कहते हैं जी बकरा लगा ये खाना, 50,000 रुपये का बकरा आएगा। उन्होंने एक दफ़ा पैसे भरे, 2 दफ़ा भरे। मुंशी आके कहते हैं कि बाबा जी अब ये 5 लाख रुपये देंगे तो उनका काम होगा, वरना नहीं। बाद में वो फिर कहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाकार टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, हक खतीब के मुतल्लिक जो है वो हमने पहले भी 1-2 प्रोग्राम किए हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ आ रही हैं कि जिन्होंने बताया कि हम वहाँ पर गए हैं, हम ठीक हुए नहीं ठीक हुए, जो भी मामलात हैं। जिस तरह से 14 फरवरी को जब इकरारुल हसन उन्हें एक्सपोज भी किया था, तो इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने एक फैमिली को जो है वो हक खतीब के पास लेकर जाते हैं और इनसे हम जानते हैं कि कितने अरसे पहले की ये बात है और वो इनके जो ये फैमिली लेकर गए थे वो ठीक हुए थे या नहीं ठीक हुए थे, क्या वाकया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा कि आप बता रहे थे कि आप एक फैमिली को लेकर गए हैं हक खतीब के पास, कब लेकर गए थे और क्या मामला थे, क्या वजह थी? ये 2014-15 की बात है। मैं वहाँ तब पढ़ता होता था। हमारे शहर के एक दोस्त थे, तो वो उनकी मिसेज बीमार थी। तो वो ठीक, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम था और उसकी वजह से उनके किडनी के ऊपर मसला बन गया। मुल्तान लाए, मुल्तान वालों ने कहा जी डायलिसिस होगा। कोई क्रीटन लेवल होता है किडनी के पेशेंट का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उनके हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं थे, वो फिर कराची लेकर गए। कराची ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन वो सिचुएशन जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई। फिर डायलिसिस पे जाना पड़ा। तो उनके कोई दोस्त थे लाहौर में, उन्होंने कहा जी आप जो है ना इनको हक खतीब साहब के पास ले जाएँ मरी में, तो वहाँ पे जो है ना उनका इलाज होगा। और वो बड़ा उन दिनों बड़ा ट्रेंड चल रहा था। ये तो आज कुछ लोगों ने उनको एक्सपोज करना शुरू किया है। तो फिर वो आए, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि यार हमने इस तरह आना है। हमने कहा जी ठीक है। हमारे उस वक्त जो है वो वैसे तो मरी का किराया 60-70 रुपये था पिंडी से पिंडी से मरी का, लेकिन टैक्सी ली, कोई 2500 के करीब कोई किराया वगैरह भरा। वहाँ गए तो सबसे बड़ा जो हमें मिला ना, वहाँ जाके पता लगा कि हम जो है ना वो किसी डिफेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हैं। क्योंकि उनका कोई 12 बजे के बाद वो अलामा साहब दम नहीं करते थे। आजकल पता नहीं उनका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्निक है जी। आप अब कल सुबह दम होगा। फिर वहाँ उन्होंने बेचारों ने रात गुजारी। मस्जिद के अंदर एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ ख़वातीन हैं, ना कोई प्रॉपर। अब एक बंदा 1800 किलोमीटर सफ़र करके आया हुआ है, उसके लिए कोई प्रॉपर कोई जगह हो, कोई रेजिडेंस हो, कोई पानी का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी बाहर से ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह वगैरह। फिर जनाब उन्होंने अगले दिन दम किया करके, जिस तरह वो उनका एक है, बस वो ना हाल पूछा ना वजह पूछी, भाई क्या मसला है क्या नहीं, जिस वजह से वो मशहूर है। बस ये उन्होंने किया और उन्होंने कहा आगे जाओ। मुझे कहते हैं यार तलत ये किया। मैं कि सर तुहानू पता तो उसी मैंने लैके आए हो। कहते नहीं आप लेकर। मैं कि सर मैंने तो रास्ता गाइड किया है, आप ही आए। फिर 1-2 दिन उन्होंने करवाते रहे, वो उनका क्रिटिन लेवल और बढ़ गया। वो बेचारे फिर भाग दौड़ में लगे रहे और उसके बाद जो है वो फिर किसी एक और बाबा जी के पास पहुँचे। खैर उन्होंने क्रिटिन लेवल तो उनका ठीक कर लिया, सेट हो गई। लेकिन बाद में जो है उन बाबा जी के जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने पैसे मांगना शुरू कर दिए। इनसे ये गलती हुई कि वो इन्होंने कहीं उसके जो फर्स्ट मैन है या फ्रंट मैन है, जिस तरह हमारे सियासतदानों के होते हैं, कुछ मौलवियों के भी होते हैं, तो उन्होंने कहीं ऐसे कह दिया कि अगर ये इनका डायलिसिस ठीक ना हुआ ना तो मैं किडनी ट्रांसप्लांट करूँगा, इनके भाई की किडनी हम मैच कराएँगे। घर तो कहता है पैसे कहाँ से लाओगे, कहता है घर बेच के। तो कहता है पहले हर हफ्ते वो ठीक होता रहे, 8-10 दिन बाद कहते हैं जी बकरा लगा है ये काला, 50,000 रुपये का बकरा आएगा। उन्होंने एक दफ़ा पैसे भरे, 2 दफ़ा भरे। वो पहले ही बेचारा कुछ 6 महीने साल से खजल खार हो रहा था सारा कुछ, तो उसका कारोबार भी डैमेज सारा कुछ। फिर उसने अब किसी से पैसे मांग के वो दिए। फिर वो मुंशी आके कहते हैं कि बाबा जी अब ये 5 लाख रुपये देंगे तो उनका काम होगा, वरना नहीं होगा। 5 लाख की डिमांड कर दी? हाँ 5 लाख की डिमांड कर दी 2014-15 की? हाँ जी, उस वक्त 5 लाख रुपए की। अब वो बेचारा बड़े परेशान, कहता है यार ठीक होता होगा तो ऐसे हो जाएंगे। फिर वो कहीं और गए, उधर एक और उनको बाबा जी मिले। खैर वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया, दम वगैरह किया, सारा कुछ रिकवर वो हो गई ठीक। लेकिन बाद में वो फिर कहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह पाक जो है उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन ये जो हमारे ये जो ढोंगी बाबा है ना, ये सारे ही खाली दम दुरूद वाले नहीं, ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बैठ के बड़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते बयान कर रहे होते हैं, वो भी ढोंगी बाबे हैं।
एक तरफ हमारे मौलवी सुन्नत बयान कर रहे हैं जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी और ये किया वो किया, खुद रोलेक्स की घड़ी पहनी होगी कोई 15-20 लाख रुपए की, और अब आप बताएं, आप नमाज़ नहीं पढ़ते, आप मुझे कैसे कहेंगे कि तलत भाई नमाज़ पढ़ा करें? आप कह सकते हैं? तो हमारे मौलवी कैसे ये इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर लेते हैं या सोच लेते हैं कि हम लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी बता रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन बता रहे हैं और ख़ुद करोड़ों रुपए की चीज़ें पहन के बैठे हुए हैं। तो ये एक ढोंग चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर ना, पिछले 75 सालों से हर तरफ ढोंग ही ढोंग चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह से वीडियोस में देखा जाता है कि ख़तीब जो है वो स्पेशल पर्सन या व्हील चेयर पर लोग आते हैं, उनको जो है दम करते हैं, वापसी कदमों पे जाते हैं और आंखों से या मुंह से मुख्तलिफ चीज़ें निकल रही होती हैं, तो जब आप वहाँ गए थे आपने ये चीज़ें देखी? तब ऐसा इस तरह का ट्रेंड नहीं था, ये तो ट्रेंड बाद में जिस तरह ये सोशल मीडिया आया है तो फिर बाकी लोगों ने भी करामात दिखाई हैं, तो उन्होंने भी फिर जिस तरह एक ट्रेंड चलता है तो फिर हर जगह लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो कपड़ों का हो, जूतों का हो, वीडियो बनाने का हो। तो फिर ये कुछ अरसे उधर कहीं ट्रेंड वगैरह चले हैं पाकिस्तान में, इन्होंने देख के फिर उसको करना शुरू किया। पहले तो बस यही इसी से मशहूर हुए हैं, ये चांदी चूंदी चीज़ें तो अब निकाला शाह शोफ शोफ। हाँ अच्छा देखें, चिश्ती साहब इंटरव्यू तो आप मुझसे ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पहले भी इनके कुछ गुंडे या मंसूर अली खान एक लफ्ज़ यूज़ करता है, लौंडे लपाड़े, कभी कभी वो ख़ुद भी बन जाता है, तो उन्होंने भेज के एक मौलवी साहब की छतरोल करवाई थी, नासिर मदनी की। हाँ जी। मैं मौलाना साहब का नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने ले लिया, अब आप भी फिर इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो हम फिर फेस कर लेंगे। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से 14 फरवरी को इकरारुल हसन ने जो है उसे एक्सपोज किया है, वहाँ पर गया है और उनके साथ जो चैलेंज था उनका, वो चैलेंज भी एक दूसरे के साथ आमने सामने भी थे, बाद में फिर एक साथ जो है वो इकट्ठे बैठे हैं, एक साथ जो है वो जफ्फियाँ भी कर रहे हैं। चिश्ती साहब मेरी बात सुने, ढोंगी मैंने लफ्ज़ किया बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल, और माशाल्लाह मौलाना इकरारुल हसन साहब भी बड़े ढोंगी हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, आप एक रेडी वाला जा रहा है, उसने केले का छिलका फेंक दिया है, और एक पराठे वाला जा रहा है, उसने भी केला खाया और केला खिड़की से शीशे से जो है छिलका फेंक दिया है। अब आप किसकी धुलाई करेंगे या क्लास लेंगे? इसको एटिकेट्स नहीं है, इसको तमीज़ नहीं है, इसकी गंदगी फैला दी है, रेडी वाले की या पराठे वाले की? रेडी वाले को। रेडी क्यों? पराठे वाला क्यों नहीं? रेडी वाला तो बेचारा अनपढ़ है ना, उसको तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का। पराठे वाला उसको एटिकेट्स का भी पता है, उसे ये भी पता है कि कोई स्लिप हो सकता है। रेडी वाला तो बेचारा है ही ना, एक है अनपढ़ बेवकूफ़ बंदा, आप उसे कह लें। अब इकरारुल हसन साहब की भी उन ढोंगियों जैसी बात है कि अब इन्होंने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, छोटी छोटी जो कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ जाकर तो इन्होंने ड्रामेबाजी की भी, हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं हो रहा, फ़लानी SOP नहीं अपनाई जा रही, फ़लानी SOP नहीं। किसी 5 स्टार होटल में गए हैं, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर गए, आप मुझे लेके चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके ये SOPs पूरे नहीं हैं। अब आप एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, सॉरी टू से, आपने मीडिया की कुछ 4 किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन आप जहाँ छापा मारने के लिए जा रहे हैं, जहाँ आप स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, उसकी स्टडी तो करके जाएँ। अब एक बंदा है, उसके पास फैसिलिटी नहीं है, और जितनी फैसिलिटीज़ उसके पास हैं उसके हिसाब से उसने साफ़ सुथरी रखी हुई है। अब हम इस एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इनके पास जो फैसिलिटी है ये वुडन है, जितना ये साफ़ हो सकता है साफ़ रखा हुआ है। अब आप कंपेयर करें पाकिस्तान के सबसे महंगे होटल के साथ, भाई उस तरह साफ़ होना चाहिए, और इधर आप छापा मार दें, उधर आप जाए ना, तो ये आपकी कम अकली है, नाअहली है, और क्या है। तो वही काम आपके इकरारुल हसन साहब कर रहे हैं, और इसका ना इनके पीछे भी एक मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रोपेगेंडा लगता है कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि जी ये दूध नहीं पिए, ये नहीं करें, खुला दूध नहीं पिए, सेहत के लिए नुकसानदेह है। भाई 1400 साल से इस्लाम आया, उससे भी पहले 5000 साल इंसानी तारीख है, सारे जानवरों का डायरेक्ट दूध लेके पीते हैं। अब ये सेहत के लिए क्यों नुकसानदेह हो गया? हाँ, सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। अब जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इसी चीज़ के ऊपर पेड कंटेंट करवा रही हैं, बड़े बड़े एंकर्स उसके ऊपर वीडियोस कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स उसके ऊपर वीडियोस कर रहे हैं, लेकिन इकरारुल हसन साहब भी वही कर रहे हैं, उन्हीं का पेड कंटेंट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इनकी वीडियो के ऊपर नहीं लिखा हुआ था पेड कंटेंट है, काम वही कर रहे हैं, आवाम को एक ख़ास किस्म की ट्रैक से हटा के वो डब्बे वाला दूध पिला रहे हैं। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी नौजवान की, उन्होंने बताया कि 2014-15 का जो वक़्त था, तब ये गए थे हक ख़तीब के पास जो है कि एक फ़ैमिली को लेकर, और तब इन्होंने बताया कि क्या सिचुएशन थी वहाँ पे। इन्होंने बताया कि क्या मामलात थे वहाँ पे, किस तरह से कितने घंटे इंतज़ार करना पड़ता था हक ख़तीब का। और आप देखें कि क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर ये ख़बर इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से वीडियो चल रही हैं जैसे कुछ जंगल में आग लगी हो, बड़ी फैलती जा रही हो। तो आए रोज़ जो है रोज़ाना कोई ना कोई वीडियोज़ निकल रही हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें शाहकार TV।